हाय गाइस, वेलकम टू द सीरीज इन विच वी आर लर्निंग न्यू। मैं हूं सिद्धार्थ एंड आज हम सीखने वाले हैं इसमें चैनल्स के बारे में। चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स का क्या रोल होता है, अल्फा चैनल क्या होता है, क्या आरजीबी एक चैनल होता है, आरजीबी क्या सेपरेट चैनल होते हैं और कितनी तरह के चैनल्स होते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कीयर। तो बेसिकली कीयर एक चैनल मास्किंग ही है। तो वहाँ पर उसमें जो हम लेट से अगर हमने ब्लू स्काई अगर रिमूव करना है तो वाई वी चूज ब्लू कीयर। अगर हमने ब्लू स्काई रिमूव करना है तो हमने ब्लू कीयर को ही चूज क्यों करा, मैंने लुमिनेंस लेकर ऑपरेशन में उसे यूज क्यों नहीं करा। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन पर बात करेंगे। और स्काई रिप्लेसमेंट में थोड़ी सी चीज़ें और देखेंगे कि स्काई रिप्लेसमेंट जो भी तक हमने करा है कि उसमें कुछ हार्ड पार्ट भी थे, कुछ बेसिक पार्ट भी थे। हमने बेसिक और हार्ड दोनों का थोड़ा थोड़ा सा बेस देख लिया है कि दोनों में काम कैसे करते हैं। तो उसी में आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। तो मेनली बात करते हैं चैनल्स पे कि चैनल्स क्या करते हैं या फिर चैनल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसमें बताता हूँ। तो मेनली बात करते हैं चैनल्स पे। तो चैनल्स दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चैनल्स और एक होता है कलर। याद रखना, चैनल्स एंड कलर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या फिर क्या दोनों एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। और एक बेसिक क्वेश्चन जो आता है, क्या आरजीबी ये चैनल्स हैं या कलर हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेते हैं। चैनल्स का मतलब याद रखना बहुत सिंपल होता है, बेसिकली कंटेनर होते हैं। चैनल्स आर लाइक कंटेनर ऑफ कलर्स। ये कलर के कंटेनर होते हैं। और कलर क्या होता है, कलर होता है आपका विजुअल अपीयरेंस। कलर का मतलब होता है बेसिकली विजुअल अपीयरेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ का मतलब क्या है। अब ध्यान से समझना है इसे। जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज है एंड यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पर चैनल्स होते हैं। फोटोशॉप के अंदर चैनल्स होते हैं, लेयर्स भी होती है चैनल्स भी होती है। तो हम बात करेंगे प्रॉपर चैनल्स की। तो यहाँ से दीज आर चैनल्स, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। अब होता क्या है, एक इमेज के अंदर एक जो इमेज फॉर्म होती है वो जनरल जो होता है हमारा, वो तीन चैनल से मिलकर फॉर्म होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक जो इमेज होती है वो तीन चैनल से मिलकर बनती है जनरली जो होता है, ठीक है। और मैं अच्छे से इसमें बता देता हूँ आपको। लाइक अब जैसे मेरे पास ये वाली जो इमेज है, इस इमेज में क्या है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो ये वाली जो इमेज है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय रेड ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट। तो बेसिकली जब ये तीनों मिलते हैं तो एक इमेज फॉर्म होती है। इसी इमेज के लिए मैंने जो टर्म यूज करा था वो था विजुअल अपीयरेंस। विजुअल अपीयरेंस। तो आरजीबी मिलके एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो विजुअल अपीयरेंस है दैट इज कलर। तो जो हमें दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कलर। एंड जिससे ये फॉर्म हो रहा है अगर मैं बात करूं, दैट इज आरजीबी। तो यहाँ पे जो तीन अलग अलग कंपोनेंट हैं, एक दो तीन, दीज आर चैनल। ये चैनल्स हैं। यानी चैनल से मिलके एक इमेज फॉर्म होती है। और उसी इमेज को हम बोल देते हैं कि हाँ वो कलर कंटेन कर रही है। तो वो जो कलर हमें सामने दिख रहे होते हैं वो बिकॉज ऑफ द चैनल्स होते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात बोली थी कि चैनल्स क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू तीन चैनल्स होते हैं। रेड के अंदर क्या होता है, रेड के अंदर रेड कलर की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब रेड चैनल के अंदर रेड कलर की इंफॉर्मेशन होती है कि वो रेड कितना ज़्यादा ब्राइट है और कितना ज़्यादा डार्क है। ग्रीन के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर की इंफॉर्मेशन होती है। एंड ब्लू के अंदर सिमिलरली ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली आर जी बी आर द चैनल्स जो कि कंटेन कर रहे हैं कलर का कुछ अमाउंट के। यहाँ पर हमारे पास रेड कलर है, यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर है। इस चीज़ को अगर मैं फोटो में आपको दिखाऊं, यहाँ पर इमेज में, इस चीज़ का क्या मतलब है। लेट्स से अगर मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर बताओ रेड कलर कहाँ पर है, राइट नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक इमेज है और मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि इस इमेज में सिर्फ इतना बताओ, रेड कलर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, रेड कलर कहाँ पर प्रेजेंट है, इस चीज का ये मतलब है कि आप यहाँ पर चैनल्स के अंदर जाओगे और चैनल्स में रेड के ऊपर क्लिक करोगे। तो अब जो यहाँ पर एरिया दिख रहा है, यहाँ पर रेड कलर प्रेजेंट है। अब कैसे बताएंगे कि यहाँ पे रेड कलर प्रेजेंट है, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, याद रखना। जितना भी व्हाइट एरिया है, जितना भी व्हाइट एरिया है, वहां पर रेड का अमाउंट, रेड का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा।
जितना भी डार्क एरिया है, या फिर आप बोल दो जितना भी ब्लैक एरिया है, बात एक ही है, वहां पे रेड का अमाउंट बिल्कुल नहीं है, या फिर बोल दो कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। और जितना भी ग्रेइश एरिया है, ग्रेइश एरिया यानी यही कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे रेड का अमाउंट है बट वो कम है, या फिर आप बोल सकते हो मीडियम लेवल पे है, ना बहुत ही ज्यादा है ना बहुत ही कम है। सिंपल है। वाइट एरिया यानी रेड सबसे ज्यादा, ब्लैक एरिया यानी रेड सबसे कम, और जो ग्रेइश एरिया है वहां पर रेड का अमाउंट क्या है, मीडियम है, वहां पर रेड है, अवेलेबल है, ऐसा नहीं रेड नहीं है। तो बेसिकली चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स बेसिकली ग्रे स्केल होता है किसी भी इमेज का। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैनल क्या होता है, ग्रे स्केल होता है किसी भी इमेज का। तो लेट्स से अगर ये एक इमेज है, इस इमेज का जो ग्रे स्केल है, यानी कि जब मैं रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे रेड आ रहा है अभी, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं इस पे आता हूँ और रेड पे आता हूँ, तो जो पर्टिकुलर रेड है दिस इज कॉल्ड ग्रे स्केल। तो ये रेड चैनल है। तो बेसिकली चैनल्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। चैनल ने क्या करा है, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर रेड चैनल ने क्या करा है, तो रेड चैनल ने रेड कलर की इंफॉर्मेशन होल्ड करी है, रेड कलर की इंफॉर्मेशन होल्ड करी है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर दूंगा तो ग्रीन चैनल आ जाएगा। अब देखते हैं सिमिलरली इसमें कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक कर दूं, अब यहाँ पर जितना ब्राइट एरिया शो हो रहा है यानी कि वहां पर ग्रीन अमाउंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। एक सिंपल सी चीज देखना, अभी जैसे मैंने ना यहाँ पे बोला कि रेड चैनल कहाँ पर है, ग्रीन कहाँ पर है, ब्लू कहाँ पर है, आपको वो क्लियर हो गया। तीनों में नोटिस करा होगा फ्लावर जो है वो ब्राइट हो रहा था, फ्लावर वाला जो पार्ट है वो ब्राइट हो रहा था। तो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे इसको समझने के लिए छोटी सी एक चीज है, जैसे नीचे ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर यानी कि सिंपल के वहां पर ग्रीन चैनल की प्रेजेंस, सॉरी ये ग्रीन कलर है तो यानी कि यहाँ पर अगर ग्रीन चैनल हुआ तो यहाँ पे ग्रीन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा होगी, तो बेसिकली वो एरिया व्हाइट हो जाएगा। तो अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो नोटिस करना ये वाला एरिया ऑलमोस्ट ब्राइट है, इससे तो कम ही है बट ऑलमोस्ट ब्राइट है। अगर मैं रेड में दिखाऊं नोटिस करो ब्लैक, ब्लू में दिखाऊं प्योरली डार्क है, वहां पे ब्लू तो है ही नहीं। एंड अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूं यहाँ पे ब्लू है, और जितना एरिया ब्राइट होगा उतना ज्यादा वहां पे ब्लू की प्रेजेंस होगी। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ग्रीन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा होगी। तो मैं अगर आरजीबी पे क्लिक करूँ नोटिस करना यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पर ग्रीन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। अब एक जो कॉमन क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर कि जब भी मैं आर पे क्लिक कर रहा हूँ, ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, ब्लू पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फ्लावर कंटिन्यूअस वाइट ही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सारी कलर प्रेजेंट है, एग्जैक्टली हाँ। तो इस चीज को समझो, जब भी याद रखना आपके पास व्हाइट आए, मतलब इमेज के अंदर बात कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कलर इमेज। तो अगर आपकी कलर इमेज के अंदर व्हाइट कलर प्रेजेंट है तो बेसिकली इस व्हाइट कलर के अंदर आर जी बी तीनों ही होंगे। अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है बट होंगे वो तीनों ही, क्योंकि जो व्हाइट होता है ना वो आरजीबी से मिलके बनता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। दैट्स वाई आपने, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं हम इमेज से ताकि हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाए, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से रिलेटेड है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यानी कि जितना भी व्हाइट वाला एरिया है, तो बेसिकली ये जितना भी व्हाइट वाला एरिया है ये पूरा, इसके अंदर आर जी बी तीनों प्रेजेंट है, बस अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है। सिंपल सा ये मीनिंग है इस चीज का, ठीक है। तो हमें चैनल्स का थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हाँ चैनल वर्क कैसे करते हैं। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि जब मैं आरजीबी पे क्लिक कर रहा हूँ यानी कि वो मुझे तीनों चैनल दिखा रहा है और तीनों चैनल का मिक्सअप ही एक इमेज बनती है, या फिर आप बोल दो विजुअल कलर बन जाते हैं, या फिर कलर की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर मैं सिंगल चैनल को देखता हूँ तो हमेशा मुझे एक ग्रे स्केल दिखता है, दिस इज कॉल्ड ग्रे स्केल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आ, कोई भी अगर सिंगल चैनल होगा तो वो ग्रे स्केल कहलाएगा। ग्रे स्केल क्यों कहलाएगा, दिख रहा है आपको कि यहाँ पर ब्लैक है, ये वाला एरिया व्हाइट है, ये वाला एरिया ग्रे है, ये जो दैट इज कॉल्ड ग्रे स्केल, तभी इसको हम ग्रे स्केल बोलते हैं। ये मीनिंग है इस चीज का। अब लेट्स से अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ग्रीन का अमाउंट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर है, और जो ब्लैक एरिया है यानी कि वहां पर ग्रीन का अमाउंट बहुत कम है, इंटेंसिटी बहुत कम है। और अगर मैं ब्लू की बात करूँ तो ब्लू तो सिर्फ प्रेजेंट ही यहीं पर है फ्लावर के अंदर, बाकी जहां पे भी आपको डार्क ब्लैक कलर दिख रहा है कि वहां पे ब्लू है ही नहीं, जीरो। यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लू हो सकता है, यहाँ पे ब्लू अवेलेबल है अच्छे खासे अमाउंट में है, क्योंकि व्हाइट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरजीबी, आरजीबी को मिलाने के बाद हमारे पास व्हाइट बनता है। तो ये हो गया हमारे पास चैनल्स और कलर के बीच में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। मैं वापस से दिखा देता हूँ। चैनल्स को मैंने बोला था कंटेनर ऑफ कलर्स, तो डेफिनेटली कंटेनर ऑफ कलर्स क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसमें। तो जो रेड
कलर होगा, या फिर ऐसे बोल दो आप रेड चैनल हो जो होगा, वो रेड कलर की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। एंड अगर ब्लू ग्रीन कलर होगा, सॉरी ग्रीन चैनल होगा, तो वो ग्रीन कलर की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। एंड अगर मेरे पास ब्लू चैनल होगा, तो वो ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। सिंपल है। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो ऐसे कि रेड कलर की इंटेंसिटी कितनी रहेगी वो रेड चैनल बताएगा, ग्रीन कलर की इंटेंसिटी कितनी रहेगी वो ग्रीन चैनल बताएगा, ब्लू चैनल की इंटेंसिटी कितनी रहेगी वो ब्लू कलर बताएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया चैनल और कलर में डिफरेंस। एंड डेफिनेटली आर प्लस जी प्लस बी, इन तीनों को जब मिला देंगे, यानी जब चैनल्स को एक साथ मिला देंगे, जो फॉर्मेशन होगी दैट इज कॉल्ड इमेज। एंड डेफिनेटली जो इमेज होती है वो कलर से ही बनती है, यानी कि वो जो बन रहा है वो कलर से तो फॉर्म कर रहे हैं। जिस चीज को मैंने बोल दिया विजुअल अपीयरेंस, यानी कि जो मुझे फाइनल दिख रहा है दैट इज कॉल्ड विजुअल अपीयरेंस। सिंपल, तो दैट इज कॉल्ड कलर, जिसे हम इमेज बोल रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज, लाइक ऐसा नहीं है चैनल सिर्फ हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू ही होते हैं, रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, अल्फा भी होता है, डेप्थ चैनल भी होता है हमारे पास एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही नॉर्मल भी होता है। ऐसे करके बहुत सारे चैनल होते हैं। अब आपको रेड ग्रीन ब्लू तो पता ही चल गया है क्या होता है, रेड का अमाउंट, ग्रीन का अमाउंट, ब्लू का अमाउंट। अल्फा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा, जिसकी हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। तो अल्फा का मतलब होता है बेसिकली, अल्फा चैनल लिख लो यहाँ पे, अल्फा चैनल। तो अल्फा चैनल का मतलब ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ट्रांसपेरेंसी की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। एंड अल्फा चैनल याद रखना दो शेड से मिलकर बनता है, एक होता है ब्लैक अल्फा एंड एक होता है व्हाइट अल्फा। ब्लैक अल्फा का मतलब होता है कि वहां पर जो अमाउंट है वो जीरो है, व्हाइट जो अल्फा है उसका मतलब होता है कि वहां पर वो वन है। मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ब्लैक अल्फा का मतलब याद रखना क्या होता है, ब्लैक अल्फा का मतलब होता है कि वहां पर वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि विजुअल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, दिखाता हूँ अभी क्या मतलब है इस चीज का। तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास ट्रांसपेरेंट, और व्हाइट जो अल्फा होगा दैट इज ओपेक। सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ, अल्फा चैनल जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी को कंटेन करता है। ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता ही है कि जिसमें से हम आर पार देख सकें। तो ये कंटेन कैसे करता है, अल्फा ब्लैक प्लस व्हाइट से, दीज बोथ आर शेड्स। तो ब्लैक अल्फा जो होगा, जहां पर मतलब ब्लैक होगा एरिया, वो चीज ट्रांसपेरेंट होगी। व्हाइट अल्फा यानी जो व्हाइट एरिया होगा दैट इज ओपेक, यानी कि वो विजिबल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनविजिबल, सिंपल लैंग्वेज में ताकि आपको याद रहे। और ओपेक का मतलब हो गया विजिबल एरिया। ये सिंपल मतलब है अल्फा चैनल का। डेप्थ चैनल वो होता है जो आपको डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे, डिस्टेंस इंफॉर्मेशन। ये हम तब काम करेंगे इसमें जब हम पासेस की कंपोजिटिंग करेंगे 3D के अंदर जाके। नॉर्मल पास है ये, मतलब एक नॉर्मल चैनल भी होता है कि वहां पर हम इसमें इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो दीज आर सम चैनल्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अभी आपको चैनल्स की इंफॉर्मेशन पता लग चुकी है। कुछ एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास ये है, इसको बाद में देखेंगे, इसको मैं लुमिनोसिटी के टाइम पे बताऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब अगर मैं बोल दूं इसके अंदर रेड चैनल कहाँ पर है, आप में से कई लोग बोलेंगे इसमें रेड है ही नहीं, तो रेड चैनल कहाँ से होगा। बट याद रखना, जैसे अगर ये इमेज है, आप बिना चैनल्स पे जाए देख के नहीं बता सकते कि किसी की इमेज के अंदर रेड चैनल या फिर ब्लू चैनल या फिर ग्रीन चैनल है या नहीं है। देख के नहीं बता सकते, इट कैन नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेड पे अगर क्लिक करोगे, अब जितना भी व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है यानी कि रेड चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे मैंने रेड पे क्लिक कर रखा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर रेड चैनल पे क्लिक कर रखा है। तो अगर मैंने रेड चैनल पे क्लिक कर रखा है तो बेसिकली जितना भी व्हाइट वाला एरिया होगा, या फिर अप्रोक्सीमेट टू व्हाइट, या फिर जो थोड़ा सा ब्राइट होगा, मैं सिंपल वर्ड्स में और लिख देता हूँ कि जो एरिया थोड़ा सा ब्राइट होगा, तो वहां पे रेड कलर अवेलेबल होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड कलर अवेलेबल होगा, ये मीनिंग है इस चीज का। तो रेड यहाँ पर अवेलेबल है, रेड यहाँ पर अवेलेबल है, रेड यहाँ पर अवेलेबल है, रेड यहाँ पर भी अवेलेबल है। जितना भी एरिया आपको ब्राइट दिख रहा है वहां पर रेड अवेलेबल है। इस चीज का मतलब ये है। रेड कहाँ पर नहीं है, रेड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एबसेंट है, वहां पर वो रेड है ही नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज वो डार्कर एरिया है, यानी कि वो एरिया ब्लैक है। सिंपल। तो जो एरिया ब्लैक होगा वहां पर रेड की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं होगी, जो एरिया ब्राइट होगा वहां पर रेड की
प्रेजेंस थोड़ी सी वहाँ पर ज़्यादा होगी, बेसिकली ये मतलब है कहने का इसमें। ठीक है, तो ये आपको अब आइडिया लग चुका है इसमें बहुत अच्छे से। लेट्स से अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्लू चैनल का है। आप बोलोगे ब्लू कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। मैं फिर से बता देता हूँ, कलर इमेज या फिर एक विजुअल इमेज जो हमारे पास होती है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल्स। तो अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ब्लू भी अवेलेबल है। जितना भी आपको ब्राइट दिख रहा है या अप्रॉक्सीमेट टू ब्राइट दिख रहा है, वहाँ पर ब्लू अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ ग्रीन की, तो डेफिनेट है इमेज अगर ग्रीन दिख रही है तो बेसिकली वहाँ पर ग्रीन तो सबसे ही ज़्यादा होने वाला है ना। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे ग्रीन सबसे ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ग्रीन चैनल, सॉरी ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो चैनल रिप्रेजेंट क्या करता है, बेसिकली चैनल क्या करता है, कलर्स की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो एक एज अ कंटेनर काम करता है, यानी कि ये एक लेयर है ना, इसको आप बोल दो ग्रीन चैनल की लेयर है। सिंपल, जो क्या कर रही है, ग्रीन कलर को होल्ड कर रही है। सिंपल, जो आपको बता रही है कि ग्रीन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसके बाद जैसे लेट सपोज ये इमेज है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो नाइकी का आइकन बन रहा है, क्या इसके अंदर RGB अवेलेबल होगा? आप सबका आंसर होगा हाँ, क्योंकि जितना अभी तक हमने समझा है उसके हिसाब से यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। क्योंकि व्हाइट इज द, आप बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ RGB। तो अगर मैं रेड पे क्लिक करूंगा तो भी व्हाइट, ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो भी व्हाइट, ब्लू पे क्लिक करूंगा तो भी व्हाइट, अगर RGB पे देखूंगा तो यहाँ पर व्हाइट अवेलेबल है ही है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं यहाँ इस एरिया में रेड की प्रेजेंस है या नहीं है, तो आप रेड चैनल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेड की प्रेजेंस है बट बहुत कम है। ग्रीन की प्रेजेंस कितनी है, अच्छी खासी है। ब्लू की प्रेजेंस कितनी है, बहुत अच्छी खासी है। यानी जितना ब्राइट यानी उतना अच्छा उसकी प्रेजेंस। सिंपल है ना। अब जैसे इसकी पैंट है, डेफिनेटली थोड़ा सा वार्मर कलर है, यानी कि उसमें रेड की प्रेजेंस ज्यादा होगी। तो अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, पैंट का कलर देखो यहाँ पर ब्राइट है, ग्रीन पे थोड़ा सा और डार्क है, ब्लू पे बहुत ही ज्यादा डार्क है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि यहाँ पर इसकी जो पैंट है यहाँ पर इसमें कलर कर रही है, मतलब कंटेन कर रही है, वो रेड कलर ज्यादा कंटेन कर रही है। आई होप आपको चैनल्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन समझ में आने लगी हो कि चैनल क्या होते हैं और कैसे रीड करते हैं, इतना डेप्थ में हम चैनल को क्यों समझ रहे हैं, वाई इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ऐसा ना। तो एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको चैनल्स और अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सबसे पहले मेरे पास है ये वाली इमेज। ठीक है, साइज भी इसका ठीक ठाक है, ठीक ठाक है नहीं, बेसिकली मैंने कर रखा है। मैंने प्रॉक्सी लगा रखी है एंड रेजोल्यूशन इसकी 1/4 कर रखी है। चाहो तो इसको 1/2 कर दो, थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी। अब इस इमेज में याद रखना 3 चैनल हैं, RGB, यानी कि दिस इमेज, ये जो रीड नोड के अंदर है, ये जो इमेज आई है, इसके अंदर 3 चैनल हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, रेड ग्रीन ब्लू, आप बोलोगे फर्क क्या पड़ा है। याद रखना मैंने व्यूअर पे आके RGB प्रेस करा है और ए पे यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। अब ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ। मैं वापस से इसमें रेड पे क्लिक कर दिया, अगेन RGB पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर नोटिस करना ये दिस। अब करना क्या है, अब लास्ट टाइम हमने कीयर यूज करा था, तो मैं यहाँ पर टैप प्रेस करके कीयर लगा देता हूँ। कीयर क्यों लगाते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, इसमें बेसिकली चैनल मास्किंग के लिए या फिर कटआउट निकालने के लिए, आइसोलेशन के लिए। उसका टेक्निकल टर्म चैनल मास्किंग है। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, टैप प्रेस करके स्टिकी नोट, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ वाई कीयर। कीयर क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम चैनल मास्किंग कर सकें। तो कीयर इज फॉर चैनल मास्किंग। और जिन्होंने मास्किंग पढ़ा है उन्हें तो पता ही होगा कि मास्किंग का मतलब क्या है। मास्किंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी चीज को हाइड या फिर अनहाइड करते हैं, बेसिकली उसके एक्सट्रैक्शन या फिर आइसोलेशन के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को अलग निकालने के लिए हम मास्किंग का यूज करते हैं। इन डेप्थ हम रोटो में बहुत अच्छे से समझेंगे कि मास्किंग का क्या मतलब होता है, तब आपको ये चैनल मास्किंग भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ चैनल अगर आप किसी चीज का कटआउट निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड चैनल मास्किंग, सिंपल लैंग्वेज में ना। इसमें यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हम किस चीज के लिए यूज करें, चैनल मास्किंग के लिए। अब आपको बहुत डिटेल में क्लियर होगा कि लास्ट क्लासेस में मैं जब कीयर ले रहा था, तो वहां पर ब्लू, अगर चैनल ब्लू, अगर मुझे स्काई रिमूव करना है तो मैं ब्लू कीयर ही क्यों ले रहा हूँ, या फिर अगर मैं एक नॉर्मल चीज को रिमूव करना है तो मैं लुमिनेंस ही क्यों ले रहा हूँ, वाई। मैं ऑपरेशन आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं। अब जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लुमिनेंस लगा हुआ है। अब आपने नोटिस करा होगा, अगर मैं यहाँ पर RGB प्रेस कर रहा हूँ, सिंपल उसका एक ही मतलब हो रहा है यहाँ पर इसके अंदर, कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी इसमें RGB तीनों की है, प्लस एक और चीज है जो भी हम समझने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लुमिनेंस। जब RGB इमेज कलर में हो, जब RGB कलर जो होता है वो इमेज के अंदर अवेलेबल हो, स्टिल वो आपको ऐसे विजिबल ना हो कि यार कहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको क्लियर तो हो गया, जैसे मैंने चैनल्स आपको एलैबोरेट करें कि व्हाइटिश एरिया में RGB प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आज अभी लुमिनेंस का यूज करेंगे। तो लुमिनेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली लुमिनेंस का मतलब होता है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस के टर्म्स में जब आप तीनों तीनों यूज कर लेते हो ना, आर भी यूज कर लिया, ग्रीन भी यूज कर लिया, ब्लू भी यूज कर लिया, अब तीनों के बाद जो चौथी चीज आएगी, दैट इज कॉल्ड लुमिनेंस। कि आप रेड चैनल से भी किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ब्लू से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ग्रीन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है ब्राइटनेस। लुमिनेंस का मतलब ब्राइटनेस। तो अगर मैंने यहाँ पे लुमिनेंस पे टिक लगा रखा है और मैंने यहाँ पर आके अल्फा प्रेस कर रखा है, तो अगर मैं इसका स्लाइडर मूव करूंगा, नोटिस करना जो एरिया है वो प्योर ब्लैक हो रहा है, और जो मुझे पूरा एरिया व्हाइट चाहिए वो व्हाइट हो रहा है। मैं जितना इसे बढ़ाऊंगा वो उतना ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे
और इसको थोड़ा सा कम एडजस्ट करके लगभग मान लो इतना कर देता हूँ ना। अब मेरे पास ब्लैक एंड वाइट कलर का एक मैट क्रिएट हो गया सिंपल लैंग्वेजेस में। यानी कि मैंने क्या करा है, मेरे पास एक इमेज थी, इमेज में मैंने कियर लगाया है, कियर लगाने से होता क्या है, एक मैट क्रिएट होता है ब्लैक एंड व्हाइट। दिस इज कॉल्ड अल्फा चैनल। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास नॉर्मल आरजीबी वाली इमेज थी बट उसके अंदर अल्फा चैनल नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पर ए प्रेस करूँ, दिस इज नॉर्मल इमेज, दिस इज अल्फा इमेज, या फिर मैं बोल दूँ अल्फा चैनल है, तो अब मैं आर जी बी ए, यानी मेरे पास अल्फा चैनल की भी अवेलेबिलिटी आ गई है विद द हेल्प ऑफ कियर नोड। और कियर में मैंने लुमिनेंस ही क्यों यूज करा है, बिकॉज इमेज के अंदर ब्राइटनेस थी, दैट इज वाई। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ही तो है, तभी तो जाकर हमने लुमिनेंस ऑपरेशन लगाया है, इस चीज का मतलब ये है। तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके प्रीमल्ट लगा देता हूँ। प्रीमल्ट लगाने से होगा क्या, कितना पार्ट मेरा एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। फायदा क्या है, टैब प्रेस करके चेकर बोर्ड लगाते हैं। चेकर बोर्ड लगाने के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ मर्ज नोड। बेसिकली मैंने कटआउट निकाल लिया, अब आप ध्यान से देखना। तो मैं इसे बैकग्राउंड ले रहा हूँ, इसे फोरग्राउंड ले रहा हूँ, यहाँ पर आके वन प्रेस कर रहा हूँ। अब ये नीचे क्यों चला गया, बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं करी है। तो मैं इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग कर देता हूँ इसके लिए 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आके इसका जो भी है रेजोल्यूशन वो क्या है मुझे भी नहीं पता। तो मैं इमेज पर डबल क्लिक करके इसकी रेजोल्यूशन चेक करता हूँ। 2848 है, पहले प्रॉक्सी हटा दो उसके बाद चेक कर लेते हैं। 2848 है, ठीक है। 4722 2848 ये रहा। तो मैंने कर दिया प्रोजेक्ट सेट। प्रोजेक्ट सेट करने के बाद मेरे पास ये इमेज का कटआउट आ चुका है। अगर चेकर बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर इसमें टैब प्रेस करके कांस्टेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट में तो मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ ना। तो कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये जो सर्कल है दिस इज कॉल्ड कलर व्हील। सबसे पहले विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, विजिबिलिटी बढ़ाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो, लाइक मैं ये दे देता हूँ दिस। तो मैंने करा क्या है यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में, ये जो इमेज थी इसमें कोई अल्फा चैनल नहीं था। आर जी, वापस से यहाँ पे क्लिक करते हैं, आर जी बी ए, कोई अल्फा चैनल नहीं था। कियर की मदद से मैंने इसमें लुमिनेंस ऑपरेशन लगाया। वाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इसमें लुमिनेंस ऑपरेशन ही क्यों लगाया, वाई, बिकॉज इस इमेज में सिर्फ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट था। अगर इस इमेज में कोई भी कलर प्रेजेंट होता है इसकी तरह, तो मैं यहाँ पे रेड कियर लगा देता, या फिर इसमें भी मैं लुमिनेंस लगा सकता हूँ, बताऊंगा कैसे। एंड यहाँ पे मैं इसके अंदर ग्रीन या फिर कोई भी मतलब जैसे रेड ब्लू जो भी, जिससे भी इससे ज्यादा हायर कॉन्ट्रास्ट आ जाए। तो हम लुमिनेंस कियर, बेसिकली हम कियर पे यही तो चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट किस चीज पे आ रहा है। तो यहाँ पे लुमिनेंस पे जल्दी आ रहा था ना कॉन्ट्रास्ट, तो मैंने लुमिनेंस यूज कर लिया। अगर आप बोल रहे हो कि सर अगर इसमें जाके मैं रेड पे ब्लू, ये ग्रीन कियर पे अगर मुझे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट वाई आई प्रेफर लुमिनेंस, उस चीज को मैंने इलेबरेट कर दिया। तो यहाँ से टीमट एंड यहाँ से दैट्स इट। अब इसी के अंदर एग्जांपल के लिए राइट क्लिक करके सेट माउस टू डिफॉल्ट, नॉर्मल अभी मैंने करा ऐसे। मैं यहाँ पे अब लुमिनेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लेट सपोज यहाँ पे ब्लू कियर। जैसे ही मैंने ब्लू कियर लिया, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ हुआ क्या। अल्फा के अंदर आ रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं। अभी मैंने ब्लू कियर ले रखा है, चेक कर लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। आर जी बी, वैसे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पूरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ब्लू कियर लेके उसका स्केल एडजस्ट करो। अब यहाँ से क्या होगा ना, ब्लू की इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी बहुत भी इसके अंदर अगर होगी तो बहुत अच्छी तरह निकल जाएगी इसके अंदर। तो लेट्स से ये, तो मैं यहाँ से ये दिखाता हूँ आपको फाइनल आउटपुट दिस। तो ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है यहाँ पर इसमें, ये लुमिनेंस और जो बाकी कलर हैं उस पर सही सेम आउटपुट आ रहा है। अब देखो एक ये वाली इमेज, आई नो थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है यहाँ पर, बट चीज़ों को अगर समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। एंड मैं समझा पा रहा हूँ इसमें आपको। अभी मैं इसका दिखाता हूँ कियर से काम कैसे करते हैं। बेसिकली मेरे पास आरजीबी 3 चैनल है, मेरे को अल्फा क्रिएट करना है। अब लुमिनेंस ऑपरेशन पे बाय डिफॉल्ट वर्क करता है कियर, लुमिनेंस ऑपरेशन पे बाय डिफॉल्ट वर्क करता है। बट मुझे क्या चेक करना होता है कि कौन से चैनल पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट आ रहा होता है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, रेड पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ग्रीन पे उससे कम कॉन्ट्रास्ट है, ब्लू पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है। और अल्फा चैनल अभी है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके अंदर लुमिनेंस लगा रखा है। तो लुमिनेंस बाय डिफॉल्ट ब्राइटनेस को भी रीड कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसमें रेड कियर लगा देता हूँ, तो वो रेड में, नोटिस करा आपने कोई चीज कि लुमिनेंस पे कॉन्ट्रास्ट कम है बट रेड कियर पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। इट मीन्स टू से दैट कि अगर मैं यहाँ पे रेड कियर का यूज करूँ लुमिनेंस की जगह, तो मेरा आउटपुट जल्दी और अच्छा आएगा। ये मतलब है इस चीज को। तो मैं यहाँ पर अल्फा प्रेस कर लेता हूँ, तो इसको बढ़ाता हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक एरिया तो है ही क्योंकि मुझे व्हाइट करना है उसको, तो मैं यहाँ से इसको व्हाइट कर देता हूँ। अब जैसे ही मेरे पास प्योर ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास एक मैट जनरेट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड अल्फा मैट, जो दो मैट से मिलकर, सॉरी दो शेड से मिलकर बना होता है, ब्लैक एंड व्हाइट शेड। अब सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ,
अगर आपको ये वाला एरिया देखना होगा इसका, मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, अगर ये वाला एरिया देखना होगा तो वो व्हाइट रखना, अगर आपने ये वाला एरिया देखना हो तो वो ब्लैक रखना। अभी नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे ऊपर वाला एरिया देखना, तो व्हाइट है मेरे पास ऑलरेडी, मैं कुछ नहीं करूँगा, टैप प्रेस करके सिंपल प्रीमल्ट, दैट्स इट। अब प्रीमल्ट लगाने के बाद आपने बोला सर यहाँ पर हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं है, मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है। पहली चीज़ तो मेरे पास अल्फा चैनल क्रिएट हो गया, दूसरा मैं इसे कहीं पे भी कंपोजिट कर सकता हूँ, तो टैप प्रेस करके चेकर बोर्ड, याद रखना प्रोजेक्ट सेट कर लेना चेकर बोर्ड लगाने से पहले, तो मैं प्रोजेक्ट सेट कर रहा हूँ इसके हिसाब से जो भी मेरे पास इमेजेस, तो मैं यहाँ से, और ये जो प्रोजेक्ट सेटिंग मैं बाद में कर रहा हूँ ये आपको पहले करनी, इट इज़ जस्ट मैं चीज़ों को इलेबरेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बी और यहाँ पर ए और यहाँ पर 1, दैट्स इट। नोटिस कर रहे हो चेंज हो गया, वो चेंज क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आ गई। तो यहाँ पे जो अल्फा नोड ने क्या करा, सॉरी कियर नोड ने क्या करा, अल्फा चैनल ऐड कर दिया। तो प्रीमल्ट हमने क्यों लगाया, अल्फा चैनल को मल्टीप्लाई करने के लिए इस इमेज में। वाई वी यूज प्रीमल्ट नोड, ये जो अल्फा चैनल क्रिएट करा है इसको इस इमेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो रीड कर ले ट्रांसपेरेंसी, दैट्स व्हाई मैंने प्रीमल्ट नोड यूज करा है। तो ये मतलब है इस चीज़ का। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं और कियर नोड का यूज़ भी समझ में आ गया हो कि वाई वी यूज़ कियर, अगर मैंने यहाँ कियर यूज़ करा है तो उस चीज़ का क्या मतलब है, और लुमिनेंस ऑपरेशन अगर मैंने यूज़ करा है यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं कि जो हमने कियर के अंदर चैनल्स के थ्रू समझी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल, चैनल मास्किंग क्या होती है। तो ये मतलब है इस चीज़ का। अब जैसे ये इमेज है, और ये एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये मैंने इतनी डेप्थ में इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्यों बताया है भाई, ताकि आप किसी भी इमेज का स्काई या फिर कोई भी चीज़ आप रिमूव कर सको, आपको कोई दिक्कत ही ना आए कहीं पर कोई भी चीज़ की। लेट सपोज मेरे पास एक ये इमेज है, अगर मान लेते हैं मुझे इसका स्काई रिमूव करना है, प्रॉब्लम आएगी, बहुतों को प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। मैं प्रेस करता हूँ, सबसे पहले बेसिक सी चीज़ प्रोजेक्ट सेट कर लूँ। प्रोजेक्ट सेट करने के बाद मैं, अगर आपने इसमें इसकी रिजोल्यूशन कम करनी तो रिफॉर्मेट लगा के नोड कम कर सकते हो, मुझे भी नीड नहीं है थी। तो मैं यहाँ पर आके डायरेक्टली कियर नोड लगा रहा हूँ। कियर नोड लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आपको भी दिख रहा है इसके अंदर के ब्लू के अंदर है, ग्रीन के अंदर भी नहीं, रेड के अंदर भी नहीं, और अल्फा चैनल तो कियर लगाने के बाद ही आ जाता है। तो अल्फा चैनल क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें इसका आउटपुट देखना होता है, बेसिकली जब हम कियर पे काम कर रहे होते हैं तो हमेशा अल्फा चैनल पे करना होता है, कभी भी रेड ग्रीन ब्लू पे काम नहीं करते। अल्फा चैनल पे काम नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने चेंज क्या करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेड प्रेस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, देखना ध्यान से, आपको पता चल रहा है सामने क्या हो रहा है, नहीं। बट अगर मैं ए प्रेस कर दूँ तो दिख जाएगा कि हाँ आउटपुट में कुछ तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है ना वो क्लियरली कि कियर नोड अल्फा में अपना आउटपुट शो करता है। तो आपने यहाँ पर ए प्रेस करके पहले तो कॉन्ट्रास्ट चेक करना है, RGB, मैंने कॉन्ट्रास्ट चेक कर लिया, ब्लू पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है। अब ए प्रेस कर देना, ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसमें ले लेना ब्लू कियर। अब वाई भी चूज या फिर वाई भी प्रेफर ब्लू कियर, वो आपको समझ में आ चुका है, उसको मैं एलेबरेट कर चुका हूँ। तो इसको मैं बढ़ाता हूँ। अब जैसे ऊपर से वो खराब होने लगा है भाई, जैसे ऊपर से वो खराब होने लगा है, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, सिंपल, मुझे बस अपनी बाउंड्री से फर्क पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ग्रेड नोट, तो मैं इसको लगभग इतना कर देता हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा, दैट्स इट, खत्म। या फिर इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो अपने हिसाब से, मुझे इतना चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए भी नहीं वो। मैं जस्ट यहाँ पर एक ग्रेड नोड लगाऊंगा। ग्रेड नोड के अंदर आके बाय डिफॉल्ट जो ग्रेड नोड होता है वो RGB पे वर्क करता है, मुझे अल्फा पे करवाना है, तो मैं अल्फा के अंदर आके मुझे ये पूरा एरिया जो नीचे वाला है वो ब्लैक करना है, सिंपल, खत्म, है ना। या तो ऊपर वाला पूरा व्हाइट कर लो या तो नीचे पूरा वाला ब्लैक कर लो, दोनों भी कर सकते हो एक एक करके, मैं दोनों भी बता दूंगा ऐसे। तो यहाँ से इसके अंदर आते हैं, मैं इसका गेन एडजस्ट करता हूँ, तो मैं गेन जैसे एडजस्ट करता हूँ, नोटिस करना पूरा ब्लैक हो गया, कर दो ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ओ ले लेना, ओ लेने के बाद यहाँ से इसको मास्क में कनेक्ट करोगे, और यहाँ से आप ले लेना बेजियर ही ले लेना, और बस एक एरिया ड्रॉ कर देना, जो भी मतलब एरिया आपको ब्लैक चाहिए। अब आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, लास्ट क्लास में हमने सेम इसी पे काम करा है। बेसिकली मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ जितना एरिया मुझे ब्लैक चाहिए, ताकि मेरे पास प्योर ब्लैक एंड व्हाइट अल्फा क्रिएट हो जाए, जिससे मैं अपनी इमेज का कट आउट निकाल सकूँ। हो गया प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज द सिंपल थिंग। अब मुझे ऊपर वाला पूरा व्हाइट एरिया करना है। अब ऊपर वाला पूरा व्हाइट एरिया करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसमें ग्रेड नोड लेना है अगेन। अभी मैं ग्रेड नोड इसलिए ले रहा हूँ, तरीके और भी बहुत सारे हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे नोट्स की भी। तो मैं अल्फा पे क्लिक करता हूँ, अल्फा में जाने के बाद मुझे आ रहा है कि हमने यहाँ पर ऑफसेट से एडजस्ट कर दिया था व्हाइट को, है ना। तो अभी हम यहाँ पर ऑफसेट से एडजस्ट कर देते हैं व्हाइट को, दैट्स इट, सिंपल। एंड यहाँ से एक रोटो नोड ले लेते हैं, ओ प्रेस करके, एंड इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद मेरे पास बेरियर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं इतना एरिया ले लेता हूँ, सिंपल। तो इसका एरिया ले लेते हैं एंड इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, दैट्स इट। नोटिस कर रहे हो जो चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पर वो मेरे पास है, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट अल्फा है। अब सिंपल सी चीज़ मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद जब अल्फा नोड आ जाए, मुझे ये थोड़ी देखना है, स्काई थोड़ी देखना है, मुझे तो स्काई चेंज करना है ना, तो दैट्स व्हाई मुझे वो ब्लैक चाहिए। तो मैं यहाँ पे टैप प्रेस करके इन्वर्ट नोड लगाऊंगा, एक इन्वर्ट ऑल कर देगा, याद रखना मुझे ऑल नहीं करना है,
मुझे यहाँ पे सिर्फ अल्फा चैनल करना है, क्योंकि अगर ऑल कर दोगे, दिखाता हूँ क्या होगा। अगर यहाँ पे ऑल कर दोगे ना, वो ऐसा हो जाएगा। मुझे ऑल थोड़ी करना है, मुझे तो सिर्फ अल्फा चैनल करना है ना, क्योंकि मुझे नीड ही अल्फा चैनल की, मुझे यही तो देखना है। आप जैसे ही इन्वर्ट कर दोगे, आपके पास अल्फा चैनल ऑलरेडी है। आपने इस पूरे में क्या करा है, आपने इस पूरे में अल्फा चैनल क्रिएट करा है। तो अगर मैं सिलेक्ट करके एक बैकड्रॉप लगा दूं जस्ट फॉर आइडिया, तो मैंने इस पूरे में करा क्या है, सिंपल सी चीज, मैंने अल्फा चैनल क्रिएट करी है और कुछ भी नहीं करा मैंने यहाँ पर, ताकि मैं इसमें इसको किसी भी इमेज के साथ कंपोजिट कर सकूं। तो डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट अल्फा चैनल क्रिएट करा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अल्फा चैनल क्रिएट करा है। अल्फा चैनल क्रिएट करने का फायदा क्या होता है, आप टैब प्रेस करके प्रीमल्ट लगा सकते हो, एंड जैसे ही प्रीमल्ट आप कनेक्ट करोगे, आपका जो एरिया आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड होगा, वो हट जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। अब ये जो तरीका प्रोसेस मैंने बताया ना, इससे आप किसी भी इमेज का कोई भी बैकग्राउंड किसी भी चीज पर रिमूव कर सकते हो विद दिस प्रोसीजर, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और इन डिटेल हम समझेंगे कि कंपोजिट कैसे करते हैं, ताकि वो बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाए, यहाँ पर सीमलेसली अच्छा हो जाए वहां पर से। तो टैप प्रेस करके चेकर बोर्ड, जो कि हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में करने वाले भी हैं, कि कैसे सीमलेस बिल्कुल ब्लेंड कर देते हैं। तो अभी तो हम जस्ट बेसिक की बात कर रहे हैं। मर्ज नोड एंड डेफिनेटली बैकग्राउंड मेरे को ये रखना है, फोरग्राउंड मुझे ये रखना है, ये हो गया। अब अगर मैं चेकर बोर्ड लगा सकता हूँ, यानी कि मैं कुछ भी लगा सकता हूँ ना वहाँ पर, क्योंकि उतना एरिया तो रिमूव हो गया। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स से बैकग्राउंड क्या लगाना है वो बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो मैं ले लेता हूँ ये, ऐसे ही जस्ट है ना। अभी इसको डिलीट कर दो और ला के इसे यहाँ रख दो, एंड टैब प्रेस करके रीफॉर्मेट लगाना पड़ेगा इसके लिए, तो क्योंकि ये अलग फॉर्मेट में है, वो अलग फॉर्मेट में है। ये तो वैसे ही नॉर्मल सा कंपोजिट हो गया, बट अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड लगाता हूँ, और ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पर इसका स्केल बढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे तो स्काई चाहिए ना बस, आई वॉन्ट दिस, मुझे वो सब थोड़ी चाहिए, तो मुझे जस्ट ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं स्केल डाउन भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, और अभी ठीक लग रहा है, और थोड़ा सा परफेक्ट है ना। तो एफ प्रेस कर लेते हैं, दैट्स इट, सॉरी डी प्रेस कर लेते हैं, दैट्स इट। तो मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पर इसमें क्या चीज़ें करी हैं। सबसे पहले अल्फा चैनल क्रिएट करा है। अल्फा चैनल क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें किसी भी स्काई को लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मेजर जो चीज़ थी वो थी अल्फा चैनल। तो मैं इसको वापस से यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये चीज़ थी मेन जो क्रिएट करनी थी, बाकी ये सब तो आपको अब आ ही गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट इतना रखते हैं। आई होप आपको चैनल्स इन डेप्थ समझ में आ गए होंगे, अल्फा चैनल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट इतना रखते हैं, एंड आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको सारी चीज़ चैनल्स के बारे में, एंड वाई कीयर और उसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस कॉन्सेप्ट या फिर वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, आई विल रिजॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन ओके, कीप लर्निंग।